इस पर बातचीत होगी, वो आपको हम अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 JKL से बातचीत करने के लिए। और इसी के साथ नाज़रीन यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद चला जरूर। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानी गांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े हमले की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से लगे पुंछ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। पटन के शहराबाद में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पंच, सरपंच और अन्य लोग शामिल हुए। लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़े सवाल उठाए। रामबन जिले में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। भारतीय हज समिति द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम। हज यात्रियों को सफर महफूज के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भरत कुमार कांग्रेस को खैरबाद कह अपनी पार्टी में शामिल हो गए। भरत कुमार श्रीनगर मुख्यालय में अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। भदरवाह फॉरेस्ट डिवीजन में टिम्बर माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात लकड़ी तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। डीएफओ भदरवाह चंद्रशेखर ने बताया कि टिम्बर माफिया आशिक हुसैन 2002 से लकड़ी तस्करी में शामिल था और उसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। कश्मीरी माइग्रेंट मासिक नकद राहत में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में कुछ प्रतिनिधि मंडल ने जम्मू में राहत एवं पुनर्वास आयुक्त के जी ज़ेलेंस्की के वार पर पुतिन का सबसे खौफनाक पलटवार। आशंका बिल्कुल सच साबित हुई। जिस बात का डर था वही हुआ। पुतिन ने ऐसा बदला लिया जो ज़ेलेंस्की को ताउम्र याद रहेगा। रूस की सेना ने यूक्रेन पर 5-10 नहीं, एक साथ 100 मिसाइलें दागी। ये यूक्रेन के पावलोराज का मंजर है, जहां पुतिन की सेना ने इतने बारूद उड़ाए कि सब कुछ पल भर। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानी गांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े हमले की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से लगे पुंछ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। पटन के शहराबाद में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पंच, सरपंच और अन्य लोग शामिल हुए। लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़े सवाल उठाए। रामबन जिले में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। भारतीय हज समिति द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम। हज यात्रियों को सफर महफूज के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा। नमस्कार, 5 का पंच में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर और 5 का पंच की खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गोवा के SCO सम्मेलन में शामिल हैं। 12 साल बाद पाकिस्तान से कोई विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं। इसी के साथ चीन के विदेश मंत्री भी गोवा पहुंचे हैं। आज शाम में डिनर का आयोजन है। आपको बताया कि भारत और पाक के विदेश मंत्रियों का आमना सामना होना है। तो बेहद अहम इस वक्त की यह खबर। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो गोवा में हैं, SCO सम्मेलन में शामिल हैं। 12 साल के बाद पाकिस्तान से कोई विदेश मंत्री भारत पहुंचे हैं। साथ ही साथ चीन के विदेश मंत्री भी गोवा पहुंचे हैं। सीधे रुख करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडिटर CNN न्यूज़ 18 प्रीति सोमपुरा। प्रीति, डिटेल्स चाहेंगे आपसे। गोवा का ताज
हिना देखिए, जिसकी उम्मीद थी वैसे ही हुआ है। 12 साल के बाद जो है पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री जो है भारत की जमीन पे आया है एससीओ मीटिंग की बैठक करने के लिए। जो है अब से कुछ ही देर पहले जो है बिलावल भुट्टो जो है गोवा पहुंचे हैं और गोवा में आते ही जो है उन्होंने मीडिया से बात की। उन्होंने ये भी कहा है कि एससीओ मीटिंग में शामिल होने के लिए आए। इसके पहले जो थी हिना रब्बानी खान जो पाकिस्तान की विदेश मंत्री थी, वो जुलाई 2011 में भारत आई थी बातचीत के लिए। उसके बाद में जो है कोई भी विदेश मंत्री पाकिस्तान का भारत में नहीं आया था। और एससीओ मीटिंग में शामिल होने के लिए बिलावल भुट्टो यहाँ पहुंच चुके हैं। चाइनीज का जो विदेश मंत्री, चीन के जो विदेश मंत्री है, उनके साथ में जो है मीटिंग जो जयशंकर की हो चुकी है। और अब जो है फिलहाल रशिया और भारत के बीच में एक बायलैटरल मीटिंग चल रही है। इसके बाद में उज्बेकिस्तान के साथ भी जो है उनकी मीटिंग होने वाली है। उज्बेकिस्तान के जो विदेश मंत्री अब से कुछ ही देर पहले जो है गोवा में पहुंचे हैं। आज शाम को उज्बेकिस्तान और भारत के बीच में द्विपक्षीय बातचीत होगी और रात को जो है एक डिनर का आयोजन भी किया गया है, जिसमें एससीओ देश के जितने भी विदेश मंत्री हैं वो इसमें शामिल होंगे। और कल सुबह से ही एससीओ की मीटिंग होगी और सुबह 9:30 बजे से पहली मीटिंग होने वाली है। और उसके बाद में जो है ये इस मीटिंग का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा ये होगा कि एससीओ जितने भी देश हैं, 8 देश, उनके बीच में सहमति बने और इनके बीच में जो है ट्रेड को लेकर जो एक अहम बातचीत होने वाली है। इस वक्त मैं ताज एक्ज़ेक्यूटिव होटल में हूँ, जहां पर जो है ये मीटिंग होने वाली है। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री कुछ देर पहले ही यहाँ पर पहुंचे हैं और फिलहाल जो है भारत और रशिया के बीच में एक महत्वपूर्ण बैठक फिलहाल हो रही है। आपको बता दें कि ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि 12 साल के बाद जो है पाकिस्तान का कोई विदेश मंत्री जो है भारत में आया है। और बिलावल भुट्टो ने यहाँ आकर जो है मीडिया से भी बात की थी और साथ में ये भी जताई थी कि एससीओ की मीटिंग जो है काफी इस बार की सक्सेसफुल रहेगी। अगर बात करें तो इसके पहले जो है जयशंकर और चाइना के बीच में बातचीत हो चुकी है। रशिया के साथ में उनकी एक मीटिंग हो रही है और इसके बाद में जो है उज्बेकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत का दौर शुरू होगा। हिना जी, प्रीति, ये तो रही तमाम तर डिटेल्स। प्रीति, आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे, ये समझना बहुत जरूरी है कि एससीओ सम्मेलन, ये जो मीटिंग है, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, खासकर एक ऐसे वक्त में जब दुनिया में बहुत ज्यादा देखा जा रहा है, कई तरह के मसले हैं, कई ऐसे यहाँ पर कंट्रीज भी शामिल हो रही हैं जहां पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि आपसी बातचीत जरूरी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भारत कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, जो कि हमेशा से ये बात करता रहा है शांति की, अमन की, और वही तस्वीर यहां से भी निकलकर सामने आने वाली है। आपसे हम ये थोड़ा सा एनालिसिस जरूर चाहेंगे, प्रीति। देखिए, मीटिंग काफ़ी अहम है क्योंकि आज सवेरे ही जो है रशिया के विदेश मंत्री भारत में आए हैं, गोवा पहुंचे हैं और साथ में ही भारत और रशिया के बीच में भी बातचीत होने वाली है। और कल जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो है ड्रोन हमले को लेकर जो है दोनों देशों के बीच में तनाव का माहौल बना हुआ है, इस सिलसिले में जो है ये बैठक काफ़ी अहम मानी जाती है। दूसरी बात करें तो इसमें जो है यूएई को भी शामिल करने की बातचीत चल रही है, उसको लेकर भी जो है कल एक MOU साइन किया जाएगा। और दूसरी अगर बात करें तो एससीओ देश की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि रशिया के विदेश मंत्री भी जो है गोवा पहुंचे हैं और साथ में ही जो है जिस तरीके का माहौल बना हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में, इसको देखते हुए जो है ये मीटिंग काफी अहम है। प्रीति, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि अभी वहां पर किस तरह का माहौल नजर आ रहा है, क्या कुछ आज शाम की खास रहने वाली हैं, क्या कुछ सरगर्मियां आज की रहने वाली हैं? जी, आप फिर से दोहराएंगे? प्रीति, आपसे हम जानना चाहेंगे आज शाम को क्या कुछ खास वहां पर रहने वाला है। जो दर्शक हमसे अभी जुड़े हैं उनके लिए एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे, प्लीज। जी देखिए, भारत और 3 देशों के बीच में जो है बातचीत तो चल रही है। इसके अलावा बिलावल भुट्टो ने कुछ देर पहले ही ट्वीट के जरिए ये जानकारी दी है कि रशिया के विदेश मंत्री और उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री के साथ में भी जो है वो बातचीत करने वाले हैं। और आज शाम को जो है भारत सरकार की तरफ से एक डिनर का आयोजन जो है यहाँ पे किया गया है, जिसमें एससीओ देश के सभी देशों के जो विदेश मंत्री जो है इस डिनर में शामिल होंगे। तो ये भी कहा जाता है कि डिनर डिप्लोमेसी क्या होगी, उसके ऊपर भी जो है
एक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का माहौल बना हुआ है रशिया और यूक्रेन के बीच में, और दूसरी तरफ अगर देखें कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री जो है इतने सालों के बाद में जो है भारत में आए हुए हैं, तो हालांकि इस पूरे एससीओ मीटिंग में भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई अलग से बातचीत नहीं होने वाली है, लेकिन एक बात तो है कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो यहाँ पर आए हैं, तो ये कह सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो डेडलॉक बना हुआ है उसको खत्म करने की एक कोशिश जरूर की जा रही है। बिल्कुल प्रीति, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह का बॉडी लैंग्वेज निकलकर सामने आ रहा है, जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, वो भी बहुत कुछ कह रही हैं। चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं, तो आप ग्राउंड रियलिटी खुद वहां पर देख रही हैं कि कुछ ना कुछ वहां से बेहतर निकलकर सामने आने वाला है। प्रीति, वही दूसरी अगर बात करें कि जिस तरीके के माहौल पाकिस्तान का है, पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें, पाकिस्तान में जिस तरीके से जो माहौल बना हुआ है, उसकी इकोनॉमी जो है काफी नीचे जा चुकी है, जीडीपी ग्रोथ उनका काफी नीचे जा चुका है। उसी तरफ दूसरी और जो आईएमएफ से जो मदद पाकिस्तान को जितनी मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही है। जो मुस्लिम कंट्री से उनको जो मॉनिटरी जो पैसे की जो मदद हो रही थी वो अब तक कम हो चुकी है। तो ऐसे में जो है पाकिस्तान जो है एक तरीके से अपने पड़ोसी मुल्क जो है भारत की तरफ जो है उनको मदद की आस लगी हुई है। तो ऐसे में एससीओ की मीटिंग में बिलावल भुट्टो का आना कहीं ना कहीं जो है इसका अंदेशा जरूर दे रहा है। लेकिन दूसरी एक बात ये भी है कि पिछले हफ्ते जैसे हमने देखा कि पुंछ में जिस तरीके से 5 हमारे जवान जो है शहीद हुए थे, तो इस दौर में अगर देखें तो भारत का रुख जो है आतंकवाद को लेकर जो है काफी कड़क है। साफ तौर पर भारत ने यह भी कहा है कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक बातचीत का दौर शुरू नहीं होगा। अब ऐसे में एक बात यह भी आती है कि एशिया कप जो होने वाला है पाकिस्तान में होने वाला है, और भारत का रुख जो है बीसीसीआई का रुख पहले से ही साफ है कि भारत की टीम जो है पाकिस्तान में नहीं खेलेगी। ऐसे में यह भी कहा जा रहा है कि भारत के लेकर जो है एक कोई न्यूट्रल देश होगा जहां पर जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है मैच होगी। तो ऐसे में बिलावल भुट्टो का यहाँ आना कहीं ना कहीं ये कह रहा है कि पाकिस्तान जो है अपने रुख में कहीं ना कहीं नरम हुआ है, क्योंकि जिस तरीके के दौर से पाकिस्तान इस वक्त गुजर रहा है, तो उनको जो ज्यादा उम्मीद जो इस वक्त जो लग रही है वो भारत से ही है। बिल्कुल प्रीति, और देखना अहम रहेगा कि क्या कुछ इस मीटिंग में खास निकलकर सामने आएगा। प्रीति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर डिटेल्स हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो हमारे साथ मौजूद थी प्रीति सोमपुरा, सीनियर एडिटर CNN न्यूज 18, जो कि तमाम तर तफसीलात दे रही थी। फिलहाल यहां रुकना चाहेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। स्वागत है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं। जिला बारामूला पट्टन करेरी के वानी गांव में मुठभेड़, 2 आतंकवादी ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर में होने वाली G20 बैठक को लेकर बड़े हमले की धमकी के बाद जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जारी। भारत पाकिस्तान नियंत्रण रेखा से लगे पुंछ जिले में भी अलर्ट जारी किया गया है। पटन के शेराबाद में ब्लॉक दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बड़ी संख्या में पंच, सरपंच और अन्य लोग शामिल हुए। लोगों ने अपनी समस्याओं से जुड़े सवाल उठाए। रामबन जिले में हज यात्रियों के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन। भारतीय हज समिति द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम। हज यात्रियों को सफर महफूज के बारे में पूरी जानकारी दी जा रही है। कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भरत कुमार कांग्रेस को खैरबाद कह अपनी पार्टी में शामिल हो गए। भरत कुमार श्रीनगर मुख्यालय में अल्ताफ बुखारी की मौजूदगी में उन्होंने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। और 5 का पंच में एक और बड़ी खबर आपको दे दे, बेहद अहम ये खबर जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है। एलजी प्रशासन का बड़ा तोहफा है। सरकारी कर्मचारियों के डीएम में 4% की वृद्धि की गई है और 1 जनवरी 2023 से ये वृद्धि लागू है। तो JNK जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के लिए बेहद खुशी की खबर। तोहफा दिया है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने। डीए में 4% की वृद्धि की गई है, 4% इजाफा किया गया है और 1 जनवरी 2023 से ये लागू होगा। और सीधे रुक करना चाहेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मनोज कौल। मनोज जी, आपसे जानना चाहेंगे
एक बड़ा तोहफा मिला है एलजी प्रशासन की तरफ से, डिटेल्स चाहेंगे आपसे। देखें हिना, ये वाकई एक बड़ा तोहफा है सरकारी मुलाजमों के लिए। और आज जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसकी तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया जिसमें ये बताया गया कि 4% की जो डीएनएस अलाउंस है उसमें वृद्धि की गई है। पहले मुलाजमीन को जो बेसिक पे है उसका 38% डीए मिलता था और अब उन्हें 38 के बजाय 42% डीए मिल जाएगा। और ये जो नई दरें हैं डीए की वो 1 मई से लागू की जाएंगी। और उस ऑर्डर में ये भी लिखा गया है कि ये जो बेनिफिट है वो सिर्फ जो अभी वर्किंग क्लास है, जो अभी नौकरी कर रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को नहीं मिलेगा, बल्कि जो पेंशनर्स हैं और जो फैमिली पेंशन लेते हैं उनको भी इसी दर से अब डीए में वृद्धि की गई। उनकी डीए में भी 4% का इजाफा किया गया है। अब ये है कि जो 1 जनवरी से मई तक जो डीए है वो मई की सैलरी में दिया जाएगा। जो मुलाजमीन का जितना पैसा बनता है 4-5 महीनों का जो एरियर्स बनेंगे वो उन्हें दिए जाएंगे, जबकि उसके बाद जो बाकी जो तनख्वाहें हैं वो तनख्वाहों में इसी रेट से उन्हें दिया जाएगा। ये आज बाकायदा तौर पर एक ऐलान किया गया है। और वाकई जो मुलाजमीन हैं या जो पेंशनर्स हैं जम्मू कश्मीर सरकार के या फैमिली पेंशन होल्डर्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है कि 4% की वृद्धि की गई है डीएनएस अलाउंस में। जी मनोज, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, सरकारी कर्मचारियों के लिए लगातार उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए इस तरह की बहुत सारी स्कीमें जो है खासतौर पर जम्मू कश्मीर में हम देख रहे हैं कि सामने आ रही हैं। और अब जिस तरह से ये डीए जो उनका बढ़ाया गया है, कहीं ना कहीं बेहतर काम करने की सिमत एक और अच्छा कदम है। इससे कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ेगा। और सबसे अहम बात यह है कि 1 जनवरी से इसको लागू भी कर दिया गया है। हाँ, देखें हिना, डीए जो है वक्तन फवक्तन बढ़ा दिया जाता है, जिसमें एक प्रोसेस होता है कि मार्केट में जिस तरह की इन्फ्लेशन हो जाती है, मार्केट में जिस तरह की कीमतें बढ़ जाती हैं, तो उसके साथ ही सरकार अपने जो कर्मचारी हैं, उनके जो मुलाजिम होते हैं, उनके डीएनएस अलाउंस को बढ़ाया जाता है। और वाकई जिस तरह से बढ़ोतरी हुई है, चाहे जो अब आम जो चीजें हैं, खाने पीने की अशिया हैं या बाकी चीजें जो है, उनमें उनकी कीमतों में वृद्धि हुई है। और सरकार ने ये बिल्कुल एक फैसला लिया है कि अगर मार्केट में महंगाई है तो जो मुलाजमीन है उनकी जिंदगी अच्छी तरह से बसर हो, उसी वजह से ये डीएनएस अलाउंस को 4% बढ़ाया गया है। तो जाहिर है कि जब 4% डीए बढ़ता है तो जब मुलाजिम की जेब में और पैसा जाएगा तो मोटिवेशन जरूर होगा। हालांकि उसके बगैर भी अगर ये देखा जाए कि जो मुलाजमीन होते हैं, जो सरकारी मुलाजिम कोई भी काम करता है तो वो एक उसी वक्त हल्फ लेता है कि उसे सरकार का काम करना होगा और उसे वो जाफिशानी से और ईमानदारी से लोगों के काम अंजाम देगा। लेकिन सरकार का भी ये हमेशा फर्ज रहता है कि मुलाजमीन की जो उनकी डिमांड्स हैं या जो उनकी परेशानियां हैं वो कम से कम हों। इसलिए कोशिश की जाती है कि उन्हें उस तरह के तहाइफ दिए जाएं, उन्हें उस तरह की कुछ ऐसे ऑर्डर्स दिए जाएं जिससे मुलाजमीन तबके को एक आसानी से पैदा हो। और इसी सिलसिले की एक कड़ी के तौर पर आज सरकार ने डीए जो है बेसिक जो तनख्वाह का 38% मिलता था उसको बढ़ाकर 42% किया है, जो वाकई मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए खुशी की बात है। जी मनोज जी, ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, लगातार पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि जो कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारी, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार स्कीमों का ऐलान किया जा रहा है, चाहे मकानात देने की बात की जाए या फिर और दूसरी सुविधाएं देने की बात की जाए। लगातार वहां पर अब ये तो जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए तो काम किया ही जा रहा है, बाकी नौकरियां देने की जो कवायद है वो भी कहीं ना कहीं लगातार सरकार की तरफ से जारी है। यानी एक नए जम्मू कश्मीर जिसकी बात लगातार हम इतने बरसों से कर रहे थे, उसकी तस्वीर अब सामने आने लगी है। हाँ, देखिए ना, सरकार की लगातार ये कोशिशें रही हैं, माजी में भी इस तरह की कोशिशें रही हैं कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो पढ़ा लिखा तबका है, उन्हें रोजगार के वसाइल फराहम रहें, मयसर रहें। और आज भी हमने ये देखा कि जब एलजी प्रशासन की तरफ से भी ये कोशिशें की जाती हैं कि सरकारी नौकरियों में भर्ती की जाए, जहां जहां पर पद खाली हों उनको भरा जाए और उसके लिए बाकायदा एग्जाम्स वगैरह होते हैं। हमने हाल ही में देखा कि जो कुछ असामियों के लिए जो लिस्ट है वो भी मुश्तहर किए गए और कई लोगों को नौकरियां
भी देगी। और साथ ही साथ सरकार का ये भी एक प्रयत्न है, एक ये कोशिश है कि सबको सरकारी नौकरियां चूंकि नहीं दी जा सकती हैं, इसलिए जो पढ़े लिखे नौजवान हैं जो ये चाहते हैं कि वो अपना रोजगार कमा सकें और रोजगार कमाने के लिए उन्हें यूनिट लगाने हैं या बाकी कोई उस तरह का कोई काम करना है, तो उसके लिए सरकार की तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है और जो फाइनेंशियल हैंड होल्डिंग है वो भी की जा रही है, ताकि जम्मू कश्मीर का जो सिनेरियो है जहां बेरोजगारी बढ़ी हुई है उस बेरोजगारी पर काबू पा लिया जाए और जो आम जनता है, खासतौर पर जो नौजवान तबका है, वो खुशी से आगे बढ़े और तरक्की कर सके, ताकि जम्मू कश्मीर की जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसमें नौजवानों का एक अच्छा रोल हो और नौजवान आगे बढ़ने के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी विकास हो और पूरे देश के साथ जम्मू कश्मीर का जिस तरह से विकास होना चाहिए, जो बाकी देश के बाकी हिस्सों में जिस तरह का विकास हो रहा है उसी तरह का विकास जम्मू कश्मीर में भी। जी है ना मनोज जी, इस खबर के आने के बाद वहां पर रिएक्शंस भी आने शुरू हो गए हैं, प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं, उसके ताल्लुक से भी आपसे जानकारी चाहेंगे। देखिए ना, एक जाहिर सी बात है, जब पैसा बढ़ता है तो खुशी तो लाजिम है। अब मुलाजमीन के लिए जब डीए का ऐलान किया गया है तो जाहिर है कि मुलाजमीन का जो तबका है वो खुश होगा। जो पिछली महीने की उनकी तनख्वाह थी तो उसमें तो बेसिक में 4% बढ़ के तनख्वाह आएगी अगले महीने, और जो एरियर्स हैं वो भी आ जाएंगे। डेफिनेटली वो कुछ प्लान भी कर रहे होंगे कि किस तरह से इस पैसे का अच्छे से इस्तेमाल हो। साथ ही साथ जो पेंशनर्स हैं या फैमिली पेंशनर्स हैं उनके लिए भी यही दर जो है और जो 4% उस डीए में भी वृद्धि की गई है। और जाहिर है कि उनकी जो आमदनी है, खासतौर पर अगर पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स की बात करेंगे तो जब 4% आमदनी में इजाफा होगा तो एक राहत की बात जरूर है उनके लिए। हालांकि कुछ मुलाजमीन से हमने ऑफ द रिकॉर्ड बात की, जो सरकारी मुलाजिम ज्यादा टेलीविजन पे तो नहीं आता है, ऑफ द रिकॉर्ड बात की तो डेफिनेटली उनकी एक खुशी की लहर थी। हम उनका ये मानना था कि अब उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी गई हैं तो उनका जो रहन सहन है मजीद बेहतर हो सकता है कि जो जितनी आमदनी थी अगर उससे ज्यादा तनख्वाहें मिल जाती हैं, उससे ज्यादा सैलरी मिल जाती है तो जाहिर है कि उनकी जो जिंदगी है, जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा और अच्छे से आगे मतलब जो अपनी जिंदगी है अपने बाल बच्चों के साथ या अपनी फैमिली के साथ गुजार सकेंगे। और कुछ हो सकता है कोई फरमाइशें जो अभी तक वो पूरे नहीं कर पाते थे अपनी फैमिलीज के, उनको भी वो अंजाम तक पहुंचाएंगे और अच्छे से जो बेहतर तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा पाएंगे। जी जरूर। बिल्कुल मनोज, तो बेहद खुशी की खबर है और इस पर लगातार जो अब रिएक्शंस रहेगा उस पर भी नजर बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज कौल जी आपका तमाम तर जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों के लिए आज का दिन बेहद खुशी भरा रहा। सरकारी कर्मचारियों के लिए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया, उनके डीए में 4% का इजाफा किया गया और 1 जनवरी 2023 से ये लागू हो गया है। फिलहाल 5 का पंच में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। शुरू करते हैं।